हरे राम बच्चों, क्या आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं मैं? कहां गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। प्रेजेंट हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स। एलजेब्रा में एक्स प्लस वन बाई एक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वन बाई एक्स एलजेब्रा में। आइए, यदि एक्स स्क्वायर, सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं एलजेब्रा में वो एक्स प्लस वन बाई एक्स के साथ आते हैं। चलो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर 51 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स क्या आएगा? भाई अलग अलग डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर को एक्स से एक्स आएगा माइनस वन बटे एक्स। मैंने कल की क्लास में सिखाया था, अगर आपको पावर दो से पावर एक में जाना है लेकिन बीच में माइनस है तो दो घटा के अंडर रूट करना है। दो घटा के 51 में से दो घटाइए 49, 49 का अंडर रूट 7। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चे? 7। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। ये बताइएगा 69 नंबर सवाल। ये देखो, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। यदि 3a² प्लस 3/a² बराबर 54 है तो इसका मान। देखिए, इस सवाल के दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुझे यहां प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी है आपसे। जैसे सवाल में ये पूछा है, अब आप a² को डिवाइड करिए, a से a आएगा। ये -1 है, -1 को डिवाइड करिए a से, माइनस का 1/a आएगा। मेरे भाई आपके सामने ये है 2a, आप 2a को डिवाइड करिए a से, 2 आएगा। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, हमें इस सवाल में ये मान निकालना है। यानी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे a -1/a निकालना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, सवाल में दिया है 3a² प्लस 3/a², 54। दोनों तरफ से 3 काट लेते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 3 काट लेते हैं तो क्या आएगा? a² प्लस 1/a² बराबर 54 को 3 से काटेंगे 18। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? a -1/a। अब देखिए, इस सवाल के यहां पे दो आंसर आते हैं प्लस माइनस। अगर केवल आंसर पॉजिटिव दे रखा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर दोनों ही आंसर दे रखे प्लस माइनस तो हम दोनों लेंगे। अगर हमें a² प्लस 1/a² से, बच्चों अगर हमें a² प्लस 1/a² से a -1/a निकालना है तो दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए। आप इसमें से दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए, 18 - 2 16, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि a -1/a आ जाएगा +-4। a -1/a +-4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि a -1/a की वैल्यू 4 आ गई। तो 4 + 2 6। एक तो इस सवाल का आंसर 6 है, लेकिन a -1/a की वैल्यू -4 भी हो सकती है। तो -4 + 2 यानी कि -2। तो इस सवाल के दो आंसर है, इसका आंसर 6 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, बी ऑप्शन। यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यह सवाल। आइए ये बताइए, सवाल है यदि x एक से बड़ा है, देखो सवाल है अगर x एक से बड़ा है तो x की पावर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 79 है, तो x -1/x। सवाल के सारे आंसर पॉजिटिव हैं, कोई परेशानी नहीं मेरे भाई, ध्यान सुनेगा।
अब यहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आपको पावर 4 से पावर 1 में जाना है, प्लस है। अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 दिया है, x 1 से बड़ा है यानी कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, दो जोड़ के आप 79 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए मेरे भाई। अगर आपको प्लस से प्लस में जाना है, पावर 4 का आधा करना है पावर 2, 79 और 2 81, 81 का अंडर रूट 9 आ गया। देखो चाहे आपको x प्लस 1 बटा एक्स निकालना हो, चाहे आपको x माइनस 1 बटा एक्स निकालना हो, आपको जरूरत एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की पड़ेगी। आपसे x माइनस 1 बटा एक्स पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 1 बटे एक्स निकालना है, कैसा आएगा, दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए, 9 में से 2 घटाइए, 7 का अंडर रूट, रूट 7 इसका आंसर है, रूट 7। आइए अगला सवाल, ये बताओ बच्चों, करिए। अगर x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 6887 है, तो पूछा है x माइनस 1 बाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू। आपको पावर 4 से पावर 1 में जाना है, 2 बार अंडर रूट करना होगा, तो भैया पहले आप क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। आपको मेरे भाई प्लस से प्लस में ही जाना है, आपको प्लस से प्लस में ही जाना है, पावर को आधा करना है, कैसे आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 6887 में दो जोड़ो, 6889 का अंडर रूट, ये है मेरे भाई। अब जल्दी अंडर रूट कैसे निकालते हैं आप बताओ, ये जो है 80 से बड़ी संख्या का स्क्वायर है, ये 80 से बड़ी संख्या का स्क्वायर, क्योंकि 80 का स्क्वायर होता है 6400। आप मुझे ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसके एंड में, जिसके स्क्वायर के एंड में 89 आता हो, 17। देखो 17 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 289 आएगा, 289 के एंड में 89 आता है। देखो चाहे आप x का स्क्वायर करो, चाहे आप 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, चाहे आप 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करो, इन सब के लास्ट के 2 डिजिट सेम है, इन सभी के लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं मेरे भाई, लास्ट के 2 डिजिट सेम। यानी कि चाहे मैं 17 का स्क्वायर कर लूं, या मैं 50 माइनस 17 33 का स्क्वायर कर लूं, 50 प्लस 17 67 का स्क्वायर कर लूं, 100 माइनस 17 83 का स्क्वायर कर लूं, 100 प्लस 17 117 का स्क्वायर कर लूं, इनके लास्ट के 2 डिजिट 89 ही आते हैं। यानी कि इनमें से किसी एक संख्या इसका अंडर रूट है, क्या आएगा 83, क्योंकि 80 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जल्दी से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। 83 इसका अंडर रूट आएगा 83। लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ, सवाल में आपसे पूछा x माइनस 1 बटा एक्स, एक्स माइनस 1 बटा एक्स क्या आएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से बोलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको प्लस से माइनस में जाना है तो 2 घटा के रूट कर लीजिए, प्लस से माइनस में जाना है 2 घटा के, 83 में से 2 घटाओ 81, 81 का अंडर रूट आ जाएगा 9। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो 9 है, 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अगला सवाल नंबर 72। यदि x की पावर 8 माइनस 1442 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। सवाल यह है बेटे कि अगर x की पावर 8 माइनस 1442 एक्स की पावर 4 प्लस 1 0 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स की पॉसिबल वैल्यू। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है बच्चों, ये 1442 एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरे को एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो अब बताओ क्या आएगा, एक्स की पावर 8 को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 1442 एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 से भाग करेंगे, माइनस का 1442, और 1 को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 बटे एक्स की पावर 4 बराबर 0। ये इधर चला जाएगा, यानी कि क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 1442, ये आ गया। यानी कि सेम ही तो क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, कहां फर्क रहा, सेम ही तो सवाल है।
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1442 चला गया राइट साइड में। ये पावर 4 है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसा आएगा भाई? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 1442 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए 1444। 1444 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई? 1444 का अंडर रूट, अब ये 40 से छोटी 38, इसका अंडर रूट आ जाएगा 38। एक सेकेंड, किधर गया फोन हमारा? ठीक है भाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि एंड में 44 आ रहा है। 44 है 12 का वर्ग, तो 50 माइनस 12 38 हो गया। अब आपसे पूछा x माइनस 1/x। भाई अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है, प्लस से माइनस में 2 घटा के अंडर रूट कर लीजिए। 38 में से 2 घटाइए 36, 36 का अंडर रूट 6। तो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर आ जाएगा 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। और ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस का। ये बताओ बच्चों, ये बताइए। अब यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। बताइए, टाइप सेम है भाई, टाइप सेम है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। सेम टाइप है, हल्का सा चेंज रहेगा। करो जरा 73 नंबर। यदि एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनेगा मेरे भाई, सवाल में दिया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर, 1/49 एक्स स्क्वायर का मतलब 1/7 एक्स का होल स्क्वायर बराबर 15 सही 5/7 है। तो आपसे पूछा है x प्लस 1/7 एक्स। ये पिछले सवालों की तरह नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहां क्या है मेरे भाई? ये है x का स्क्वायर, ये है 1/7 एक्स का स्क्वायर। आपसे पूछा है x प्लस 1/7 एक्स। यहां ऊपर x है, नीचे 7x है। आप यहां नहीं कर सकते ऐसे कि दो जोड़ के अंडर रूट ले लो, गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमें बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के। भाई हमने ये जाना है कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर 2ab जोड़ दें या घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। किसका? ए प्लस माइनस बी का। मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे पास बी स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? 2ab प्लस चाहिए ना, 2ab। अगर मैं दोनों तरफ 2ab जोड़ूंगा, 2 गुणा x गुणा 1/7x। अगर मैं दोनों तरफ 2ab जोड़ता हूं, x x कट जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 2/7 ऐड करता हूं, 2/7, तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। क्या बन गया मेरे भाई? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर। और राइट साइड में कितना आ गया मेरे भाई? 15 5/7। देखो 15 प्लस 5/7 प्लस 2/7, तो 7/7 तो 1 हो गया ना, यानी कि 16। 15 प्लस 1 16, 16 हो गया। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 15 सही 5/7, इसका मतलब बीच में प्लस होता है। 15 प्लस 5/7 हमेशा बीच में प्लस होता है, तो 16 हो गया। अगर x प्लस 1/7 एक्स का स्क्वायर 16 है, आंसर में प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, तो इसका अंडर रूट लेने पर क्या आएगा? जब आप इसका अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस 4। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 आंसर है, जरूरत नहीं है सिखा। प्लस माइनस 4। मजा आया? बहुत बढ़िया। आगे ये करो बच्चों। सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 27,217 है, x पॉजिटिव है,
तो x प्लस 2/x का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल भी है, बड़ा डाटा है। देखिए भाई यहां प्रॉब्लम है कि यहां x है, यहां 16/x की पावर 4 है। देखो x की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16/x की पावर 4 मतलब 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं, बराबर 27,217। तो अगर हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। हमें बात जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मैं 2ab जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 4/एक्स स्क्वायर यानी कि 8। एक्स स्क्वायर कट गया, अगर मैं दोनों तरफ 8 ऐड कर देता हूं, 8, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर का बन जाएगा कि नहीं, होल स्क्वायर। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 27,225। 217 जमा 8 225। अब इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई? भाई इसका अंडर रूट आप लोगे तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो मेरे भाई इसका आपको लेना पड़ेगा अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट, इतनी बड़ी संख्या का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? पहली बात तो किसी भी संख्या के एंड में 25 आता है तो इसका अंडर रूट 5 आएगा। 272 पे ध्यान देना। जैसे पे आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे आपको 85 का स्क्वायर निकालना है तो भाई एंड में आता है अगर 5, अगर एंड में 5 है तो इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा। ये नंबर बचा 8। 8 को अगले नंबर 9 से गुणा करो यानी कि 72। 72 25 होता है इसका स्क्वायर, अगले नंबर से गुणा। आपको निकालना है जैसे 115 का वर्ग, तो देखो एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा। ये बचा 11, तो 11 को अगले नंबर से गुणा करो 12 से। 11 गुणा 12 132, ये इसका वर्ग आएगा। अब यहां पे भी ऐसा ही है। 272 किसकी गुणा है? देखो 272 16 से कट रहा है, 16 कम 16, 16 सत्ते 112, 16 गुणा 17 यानी कि ये आएगा 165, 165 का वर्ग। 165 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 16 की अगले नंबर 17 में गुणा करेंगे 272 ही आया। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर आ गया 165। लेकिन आपसे पूछा है एक्स प्लस 2/एक्स, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ? बताइए। ये एक्स का वर्ग है, 2/एक्स का वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, 2ab 4 ऐड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा एक्स प्लस 2/एक्स का होल स्क्वायर और राइट साइड में 169। तो एक्स प्लस 2/एक्स का स्क्वायर 169 है, तो एक्स प्लस 2/एक्स कितना आ जाएगा? 169 का अंडर रूट 13। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 13 है। 13, बहुत अच्छा सवाल, वेरी नाइस। जी विजय लक्ष्मी, करिए बच्चों अगला सवाल। जल्दी से टाइप निपटाइए, फिर मैं आपके सामने अगला टाइप लेके आऊंगा। 75 करो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर 38 है तो इसका मान क्या है मेरे बच्चों? करके दिखाइए, सभी लोग करके दिखाओ। आपको लगेगा सर ये तो अगला कोई कंसेप्ट आ गया, नहीं भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। आपसे सवाल में क्या पूछा है? 6x इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे काफी कुछ कर सकते हो। नीचे क्या है मेरे भाई? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स माइनस 1। ये क्या है? माइनस एक्स प्लस 1, क्या कॉमन आ रहा है? -1। अगर -1 कॉमन ले लेंगे -1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स माइनस 1, ये बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस 1 यहां भी है, एक्स माइनस 1 यहां भी है, एक्स माइनस 1 कॉमन। आप एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो नीचे आ गया मेरे भाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है भाई मेरे नीचे।
थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, x माइनस वन कॉमन, और यहां ऐसे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा -1। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, कॉमन ले लिया आपने, नीचे कुछ नहीं किया। आप ध्यान से देखेंगे भाई कि x-1 कट गया, तो बचा क्या, 6x/x² - 1 ही बचा। यानी कि बेसिकली हमको ये सॉल्व करना है। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमें ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। भाई मैं आपको बता नहीं चुका, जब भी ऐसा सवाल आए हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे x से भाग, कि जैसे हम ऊपर नीचे x से भाग करेंगे क्या होगा, 6x/x तो 6 हो जाएगा। नीचे क्या होता है मेरे भाई, अगर x² - 1 को x से भाग करेंगे तो x² - 1/x नहीं हो जाएगा, बोलो। x² को x से डिवाइड करेंगे x, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x, यानी कि ये 6/x - 1/x आ गया। तो मेरी जिंदगी का मकसद क्लियर है, अगर हमें सॉल्व करना है तो x - 1/x निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, यहां से। आपको पता है कि अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, कोई झंझट नहीं, ऊपर भी x नीचे भी x, माइनस में जाना है तो 2 घटा के अंडर रूट ले लीजिए, 38 में 2 घटा के अंडर रूट ले लीजिए, 36 का अंडर रूट 6। तो मेरे भाई x - 1/x 6 आ गया, और 6/6 1, 6/6 सवाल का आंसर क्या है, 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। यानी कि सवाल तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट ये मेहनत एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ठीक है ना, जो कल की क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया उसी से होगा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 76 बताओ बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल। कोई बात नहीं, अर्थमेटिक तो समझ आ रहा है, लेकिन एडवांस कम आ रहा है। बताओ क्या करें राम तिवारी जी, कुछ नहीं करना, पढ़ते रहना है, बस पढ़ते रहना। प्लस से माइनस में जाएंगे तो ऐड करेंगे, नहीं बेटा दीक्षा सिंह, घटा के घटाएंगे। समझ में, देखो समझने में प्रॉब्लम कब होती है, जब आज तक आपने जीवन में किया ही नहीं है, आप पहली बार ये पढ़ रहे हो। आप पहली बार कोई चीज पढ़ेंगे तो आसान चीज में मुश्किल लगती है, तो आप, इसका इलाज यह है कि आप एक ही सवाल को 3-3 बार करो, एक ही कॉन्सेप्ट को कई कई बार लिख लिख के याद करो। आप पहले क्लास में पढ़ो, फिर घर जाके पढ़ो, फिर अगले दिन जब क्लास आए तो घर से पढ़ के आओ, फिर वीकेंड पे छुट्टी होती है फिर छुट्टी में पढ़ो। यानी कि आपको जहां एक बीटेक वाले हाई फाई बच्चे को एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि m की पावर 4 बराबर 1/119 माइनस m की पावर 4 है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, देखो भाई साहब ध्यान सुनेगा, अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 4 इंटू 119 माइनस m की पावर 4 बराबर 1। ठीक है क्या, m की पावर 4 को आप ले जाइए राइट साइड में, m की पावर 4 आ जाएगा बटे में, 1/m की पावर 4। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। मेरे स्टूडेंट जब ये उधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा राइट साइड में तो जुड़ जाएगा ना। अगर -m की पावर 4 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 बराबर 119। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, सवाल में पूछा क्या है, ये आपसे पूछा m इंटू m माइनस क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है बराबर 1, और आपको पता है अगर ये 1 दिया हुआ है तो ये m - 1/m की वैल्यू है। भाई साहब ये जो क्वेश्चन मार्क है
ये m-1/m की वैल्यू है डायरेक्ट। आप कहोगे सर आपने कैसे सोचा, मैं आपको ये बता चुका हूं। अगर आप m को राइट साइड में ले जाओगे 1/m, 1/m को इधर लाओगे तो m-1/m है क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये सारी चीजें दिमाग में करनी थी, दिमाग में। ठीक है भाई। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पावर दो जोड़ के अंडर रूट कर लीजिए। 119 में दो जोड़ेंगे 121, 121 का अंडर रूट 11। फिर आपको प्लस से माइनस में जाना है, दो घटा के अंडर रूट करेंगे, प्लस से माइनस में जाना है। 11 माइनस 2 9, 9 का अंडर रूट 3। तो इस सवाल का बढ़िया सा आंसर 3 है, 3। पहले पावर 4 से पावर 2 निकालेंगे, फिर पावर 1 निकालेंगे। चलो आगे। सर एक बार तो समझ आता फिर भूल जाते। हाँ बेटा आशीष परमार जी, ये भूलने की बीमारी बच्चों में बहुत है। अब भूल जाते हो तो दोबारा पढ़ लो, फिर भूल जाओगे फिर तिबारे पढ़ लो, फिर तीसरी बार भूल जाओगे वो चौथी बार पढ़ लो। तब तक पढ़ते रहो उसी चीज को बार बार जब तक पेपर नहीं हो जाता। आप पता नहीं प्रैक्टिस को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। आप प्रैक्टिस को क्यों नजरअंदाज करते हो। प्रैक्टिस वो हथियार है जिसके सहारे इंसान कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी। प्रैक्टिस वो हथियार है। आजकल की जो तुम्हारी जनरेशन है, पूरी दुनिया की आज तक के सबसे घटिया जनरेशन, सबसे कम मेहनती। प्रैक्टिस के सहारे इंसान कुछ भी सीख सकता है, प्रैक्टिस के सहारे। अगर इंसान केवल गधे की तरह प्रैक्टिस करता रहे, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। अब जितने भी महान एक्टर देख लो, ब्रूसली देख लो, फाइटर देख लो, है ना, मुक्केबाज देख लो, ये सब कैसे बड़े बने, प्रैक्टिस के सहारे। जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं मेरे भाई, सब कैसे, प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस की ताकत ही नहीं पता। आप लोगों ने अपने दिमाग को, आप अपने आप को आइंस्टाइन के पापा मत समझो। आप वो बच्चे नहीं हो कि मैं आपको एक बार पढ़ाऊं, आप एक बार में समझ लो फिर याद रहे जिंदगी भर। आपको उसी चीज को बार 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 पढ़ना पड़ेगा, बार बार। बिल्कुल निकलेगा अमन सिंह भदौरिया। यस, अगला टाइप मेरे भाई, यहां से अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप गोरा टाइप है बच्चों, ये गोरा टाइप। और इस टाइप के भाई मैं आपको, कितने सवाल है यहां पे, 2 हैं कि 3 है? दो सवाल है इस टाइप के, 2 क्वेश्चन। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो भाई, सवाल में आपको दिया है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। -4 का मतलब 1/x की पावर 4 बराबर 1154। ये क्वेश्चन में आपसे दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई 2 गुणा x माइनस 3 का स्क्वायर। x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है। तो ट्वाइस ऑफ, अब आप मुझे बताओ ये क्या है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी कि यहां से x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 और ये प्लस का 9। आपको समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये निकालना है। जैसे ये पता चला आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आपको 6 चाहिए, कैसे भी 6। या तो इसकी वैल्यू +1 आती है या इसकी वैल्यू -1 आती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। पावर 4 से अगर पावर 2 में जाना है, पावर 2 में, तो 2 जोड़ के अंडरूट ले लीजिए। 1154 में 2 जोड़ेंगे 1156, 1156 का अंडरूट 34, 34। हमें चाहिए 6।
हमें 6 चाहिए, 6 कैसे भी करके, साम दाम दंडभेद कैसे भी करके 6 आएगा। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं x प्लस एक बट एक्स निकालूं या x माइनस एक बट एक्स निकालूं। अगर मैं x प्लस एक बट एक्स निकालता हूं तो दो जोड़ के अंडर रूट लूंगा 6 आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लूंगा 34 में, दो जोड़ के अंडर रूट लूंगा 34 जमा 2 36, और 36 का अंडर रूट 6। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई कि अगर x प्लस एक बटा एक्स 6 के बराबर है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा -1 होती है, हमेशा -1। हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो -1 आएगी। -1 प्लस 9 8 और 2 8 16। इस सवाल का आंसर 16 है, 16 ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे सर कैसे, हम तो भूल गए होंगे ना अब तक, आप इतनी देर आपके दिमाग में याद थोड़ा रहता है। अगर बीच में प्लस का साइन है, इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा -1 आएगा। 6 इधर लाओगे x माइनस 6, 1/x जाएगा राइट साइड में, -1/x। 6 को इधर लाए, 1/x को इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, x गुणा x माइनस 6 -1 आ गया, -1। खत्म। एक और सवाल, ये था प्री लेवल का, अब ये सवाल है मेंस लेवल का, करके बताना जरा। 78 मेंस लेवल का क्वेश्चन, मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन, करके बताओ जल्दी, फटाफट करके दिखाओ। यदि x की पावर 4, देखो सवाल में क्या दिया बंधु, 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 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119। पूछो का है, 2x माइनस 3 का स्क्वायर पूछो है, 2x माइनस 3 का स्क्वायर का हुआ है, तो भैया a माइनस बी का स्क्वायर हुआ है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12x और प्लस 3 का स्क्वायर 9। सवाल में आपसे ये पूछा है, काम की चीज मिलेगी यहां पर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4x। अगर 4x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 4 तिया 12 x माइनस 3 बचेगा प्लस 9। यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद नहीं भूलना, x इंटू एक्स माइनस 3 निकालना, ये जिंदगी का मकसद है। ये 3 चाहिए अपन को, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। +1 से 13 आंसर होगा, -1 से 5 होगा, 13 ही दिख रहा है। समझदार लौंडे तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई पूरा कैसे करेंगे, पावर 4 से यहां पावर 1 तक आना है, तो पहले इसका अंडर रूट निकालो, x² प्लस 1/x², 2 जोड़ो,
119 में 2 जोड़ेंगे 121 का अंडर रूट 11। हमें चाहिए 3। 3 कब आएगा बेटा सिंह? 3 तब आएगा जब आप यहां पर, अगर आप 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 घटा के अंडर रूट लेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स, अगर आप x माइनस वन बाई एक्स निकालते हैं तो 2 घटा के अंडर रूट लेना पड़ेगा। 11 माइनस 2 9, 9 का अंडर रूट 3। और आप जानते मेरे भाई कि अगर बीच में माइनस का साइन होता है तो इसकी वैल्यू +1 आती है। अगर बीच में माइनस का साइन है, x माइनस 1/x 3 है, तो इसकी वैल्यू +1 आएगी मेरे भाई। तो 4 गुणा 1 4, 4 जमा 9 13। 13 सवाल का आंसर है 13। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलो बहुत बढ़िया। इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा वादियों में। ठीक है, ये बताइए। गोरा कॉन्सेप्ट है, टेक्नीशियन के पेपर में आया था। ये अगला ही टाइप है बेटा, ये नया टाइप है मेरे भाई, ये नया ही टाइप है। बताइए। चलो, सवाल में दिया यदि 3√x प्लस 1/2√x बराबर 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 3√x प्लस 1/2√x बराबर 3 है, x पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 18x² माइनस 7 ज्ञात कीजिए। मेरे भाई पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, केवल आपको सेटिंग करनी है। ये √x है, √x से आपको x² में जाना है। करो।
चलो जी, करो 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 करो। सर बोल रहे थे ना कि एसएससी जीडी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवा दीजिए। हाँ, इस हफ्ते से एसएससी जीडी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराएंगे भाई। और जीडी का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट तो कराएंगे। आप ये सोचो। अच्छा आप बताओ कितने बच्चों का आपका जीडी का पेपर है? आप में से कितने स्टूडेंट का जीडी का पेपर है? आप वेबसाइट पे जाइए, हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सबसे बड़े मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेस्ट रैंकिंग। यहां पे आप जाना मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट में जीडी का पेपर देना है ना आपको। एसएससी जीडी कांस्टेबल के सारे टेस्ट देखिए भाई साहब। प्रीवियस ईयर के कितने टेस्ट? 262 टेस्ट फ्री हैं प्रीवियस ईयर के। 2019 के 48, 2021 के 38, 2023 के 116 पेपर और 2024 के 60 पेपर। 262 टेस्ट लगाओ जरा, फील होगा कितना काम किया है आपने। कितना भी डेडिकेटेड बालक क्यों ना हो, 262 पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा भाई। और ये नए टेस्ट है, नए टेस्ट आपको मिलेंगे केवल प्रीवियस ईयर के अलावा, नए टेस्ट 99 में। तो आप ये तो करो मेरे भाई पहले 262 टेस्ट। और इस हफ्ते से हम एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी करवाएंगे हम। ठीक है बच्चे, चलो। पिछले सवाल में कोई डाउट है क्या? भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर बीच में माइनस का साइन है तो इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा 1 आता है। कब आप जानोगे? आप 3 को धर लाओ, x -3 -1/x जाएगा राइट साइड में, 1/x। x की यहां कैंची गुणा हो जाएगी तो x इंटू x -3 कितना हो जाएगा? 1। ये 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। पता नहीं आप क्यों नहीं करते हैं। चलिए, सीएचएसएल और जीडी में कौन बेटर है गुरुजी? ऑब्वियसली सीएचएसएल का एग्जाम ज्यादा बेटर है, उसकी जॉब ज्यादा बेटर है। करिए अगला सवाल। यदि 3√x प्लस 1/2√x 3 है, देखो भाई ये टाइप है, ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में केवल सेटिंग करने वाला। देखो दोस्त, ये √x है, ये पावर 2 है, तो आपको √x से पावर 2 में जाना है। तो आपको सिंपल देखते ही पता चल गया, 2 बार स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? अगर आप इसका स्क्वायर करते 3√x का स्क्वायर 9x प्लस 1/2√x का स्क्वायर 1/4x। क्या आएगा स्क्वायर करने पर? फॉर्मूला वही रहेगा, प्लस है ना, k² - 2। फॉर्मूला वही रहेगा, k² - 2। लेकिन भाई यहां 3 से गुणा है, यहां 1/2 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई और कर देंगे। यहां 3 से गुणा है, यहां 1/2 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई और कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब बच्चे 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 6। ठीक, कोई प्रॉब्लम? आप इसका स्क्वायर करो मेरे भाई, क्योंकि आपको पावर 1 नहीं पावर 2 में जाना है, तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर 1/16x स्क्वायर, ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। प्लस से प्लस में जा रहे हैं, फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, k² - 2। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि भाई यहां 9 से गुणा है, यहां 1/4 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई और होगी। 9 गुणा 1/4 से गुणा और हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ठीक है। भाई 2 से 4 2 बार कटेगा। अब 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 में से 9 गया 63, और 63 को भाग देंगे 2 से, 63/2। 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, 72 में से 9 गया 63, और 63 को 2 से भाग देंगे 63/2। तो ये मेरे प्यारे बेटे 63/2 आ गया, 63/2। क्लियर? अब आगे एक्स स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, 2 बार स्क्वायर कर दिया। सवाल में आपसे ये पूछा है, अब आप कहोगे सर ये कैसे आएगा? हमने तो ये निकाल दिया, लेकिन सवाल में तो ये पूछा है भाई साहब, कैसे होगा ये? कैसे होगा? आप एक बात बताओ, हमको चाहिए 18x स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? हमको 18x स्क्वायर चाहिए, 18। हमको 18x स्क्वायर चाहिए, 18। हमको 18x स्क्वायर चाहिए, 18। ये क्या है? 81। ये कितना है? 81x स्क्वायर। हमें सेट करना है। क्या ऐसा करा जाए कि 81 की बजाय 18 आ जाए?
क्या ऐसा करें कि 81 की बजाय 18 एक्स स्क्वायर आ जाए 18। तो भाई 81 से 18 लाना है तो पहले 81 को 9 से भाग दो, 9 नाम 81, फिर 2 से गुणा कर दो, यानी कि इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/9 से, कि 9 से 81 काटेंगे 9 बार, 9 दूनी 18। भाई 81 को 18 बनाना है, कैसे बनेगा? 18/81 करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 2/9 से गुणा, पूरे को 2/9 से गुणा करो, क्योंकि जैसे ही आप 2/9 से गुणा करेंगे आप देखो क्या आएगा, 9 से 81 9 बार कटेगा, 2 नाम 18, 18 एक्स स्क्वायर प्लस यहां 2/9 की गुणा करेंगे। अब आप देखो 2 से हमारा 16 जाएगा 8 बार, 2 से 16 जाएगा 8 बार, 8 की 9 में गुणा होगी 72, 1/72 एक्स स्क्वायर बराबर 2/9 की यहां गुणा होगी 63/2 में, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 63 कट जाएगा 7 बार, 7 आएगा 7, 2/9 की 63/2 में गुणा, 9 से 63 7 बार, 2 से 2 7, ये आ गया। क्लियर है? तो हमें सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है 18 एक्स स्क्वायर माइनस 7, 7 को इधर ले जाओ, ये उधर आ जाएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इसके आगे 7 तो आ गया लेफ्ट साइड में, 18 एक्स स्क्वायर माइनस 7, 1/72 एक्स स्क्वायर चला जाएगा राइट साइड में, माइनस का 1/72 एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1/72 एक्स स्क्वायर आ गया उधर। हमें एक्स स्क्वायर भी, ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी मेरे प्यारे भाई हमको किधर चाहिए, ये एक्स स्क्वायर भी हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की यहां कैंची गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर की गुणा यहां कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर गुणा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 7, यही वो चीज है जो सवाल में पूछी है। क्या बचेगा राइट साइड में? माइनस का 1/72 बचेगा, ये आंसर है। थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन आप कर ले जाओगे। थोड़ा मुश्किल है पर आप कर ले जाओगे। स्टूडेंट्स क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है। अब क्या मैं आगे चलूं? मैं आगे चलता हूं मेरे भाई। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने x प्लस 1/x की पावर 2, पावर 4, पावर 8 कैसे करते हैं ये सीखा, और हमने उल्टा सीखा कि पावर 8, 4, 2 से पावर 1 में कैसे आना ये सीखा। सीधा और उल्टा हमने ये सीखा स्क्वायर में। नाउ अब अगला कॉन्सेप्ट ये बनता है मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि बच्चों अगर हमें पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है प्लस से माइनस में, तो क्या होगा? सुनिए मेरे भाई, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, बच्चों अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो हमें पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, बट साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। यदि x प्लस 1/x k है, आपको प्लस दिया है, आपको पावर 1 से पावर 1 में जाना है, पावर नहीं बदलनी, लेकिन प्लस से माइनस में जंप मारना है। क्या होगा मेरे भाई? पता है किसी को? नहीं भाई, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। फॉर्मूला पता है आपको? आप में से हर कोई बच्चा ये जानता है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी की टर्म में। a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी की टर्म में ही होता है। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होता है, सर यही फॉर्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a। दिस इज द गोरा फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी की टर्म में। आप यहां पे मेरे दोस्तों x और 1/x रख दीजिए, आप यहां पे a की जगह x रख दीजिए, b की जगह 1/x, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? तो x माइनस 1/x का स्क्वायर होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4 गुणा x गुणा 1/x, ये हो जाएगा।
भाई x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, x प्लस 1/x, ए की जगह x रखो, ए की जगह x, बी की जगह 1/x, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा x गुणा 1/, ये x से x कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप मुझे ये बताइए कि x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या आ गया, तो आप कहोगे सर जी x माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया ये। अच्छा, सवाल में x प्लस 1/x कितना दिया है, 4, एक k दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको k दी हुई है, x प्लस 1/x का मान आपको पता है k स्क्वायर -4, k स्क्वायर -4, ठीक है। अब दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर -4। ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, डिटेल में। यानी कि मेरे प्यारे भाई रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर -4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर -4। लिख लीजिए भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर x प्लस 1/x के है, अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर -4। रट लीजिए। सर एक बार और समझा दो, क्या समझाना है प्रिया शर्मा जी, एक बार और मुझे बताओ समझाना क्या है। देखो समझने के लिए ना घर से पढ़ के आना पड़ेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले से 5 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले से ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये ही नहीं आता तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, आप ये कैसे समझ पाओगे। a माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर -4ab, ए की जगह x लिखा, बी की जगह 1/x लिख दा, ये कॉन्सेप्ट बन गया। x प्लस 1/x के रख दीजिए, सर मैं एमटीएस हूं, की बार सीजल 2024 में प्री नहीं क्लियर कर पाया, ऑफिस में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करूं, बहुत बुरा फील हो रहा है। ये जो लोग बोलते हैं ना भाई, कानों में रुई डाल के चला करो, ठीक है ना, ये सब सब बेकार लोग हैं, ये सब बेकार लोग हैं, इनकी बातों पर कतई ध्यान मत दिया करो। आप अपने काम से काम, जिंदगी आपकी है, मेहनत आपकी है, फल आपकी है, परिणाम आपका है, दूसरे की बात सुन के क्यों घबराते हो। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं बेटा, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है इस कॉन्सेप्ट का, ये मैं मिटा रहा हूं। चलिए, यस, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर उल्टा हो जाए, यानी कि भाई आपको सवाल में x माइनस 1/x दिया है, x माइनस 1/x दिया है आपको k, यदि x माइनस 1/x k है तो आपसे पूछा जाता है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो मेरे भाई बताइए, यानी कि आपको यहां पावर 1 से पावर 1 में रहना, लेकिन माइनस से प्लस में जाना है। क्या करना है स्टूडेंट, माइनस से प्लस में जाना है। देखो भाई, अगर आप माइनस से, पहले माइनस हो रहा था अब जुड़ रहा है, तो मेरे भाई क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, सेम रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर, प्लस है तो +4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर +4, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे भाई, दिमाग में लिख लीजिए, उतार लीजिए।
लिख लो भाई। दो कॉन्सेप्ट आपके सामने, यानी कि अगर आपको प्लस से माइनस में जाना, अगर ये बीच में माइनस है तो यहां माइनस आएगा, अगर यहां प्लस है मेरे भाई तो ये प्लस आएगा। अगर x माइनस वन बाई एक्स आपको k दिया हुआ है स्टूडेंट, तो x प्लस एक बट एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। आप बोलोगे जी सर बहुत मजेदार। अब देखो सवाल इस पे बड़ा बेसिक सा आता है। सवाल इस तरीके से आता है कि यदि x प्लस वन वाई एक्स बराबर 8, आपसे पूछते हैं बताओ x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, बताइए जल्दी से। इतना सा सवाल मात्र। बच्चे कोई भी कर सकता है कि यार अगर x प्लस एक बट एक्स 8 है, आपसे x माइनस एक बट एक्स प्लस से माइनस में जाना है, तो क्या आएगा फॉर्मूला अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटाएंगे बच्चों 60। अब 60 का अंडर रूट क्या होगा, 15 चौका 60, 4 का तो 2 आ जाएगा, 15 का रूट 15, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 15, प्लस माइनस 2 रूट 15 आंसर है, प्लस माइनस 2 रूट 15, बात खत्म। अमित पटेल जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर हमें इसमें स्क्वायर करके नहीं कर सकते क्या, ना बेटा, तो इसका स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा ना। समझ में आ गया भाई। अरे 60 नहीं भाई, प्लस माइनस 2 रूट 15 आंसर है। चलो ये बताइए मेरे भाई, यदि चलिए बताइए ला ला ला, यदि वाई स्क्वायर बटे 3 प्लस 3 बटे वाई स्क्वायर 9 है, प्लस नहीं माइनस, वाई स्क्वायर बटे 3 माइनस 3 बटे वाई स्क्वायर 9 है, तो आपसे पूछा है वाई स्क्वायर बटे 3 प्लस 3 बटे वाई स्क्वायर क्या आएगा। इतना सा सवाल आ गया आपके पेपर, मात्र इतना सा। ऐसे ही सवाल आ जाते प्री के पेपर में, जब आप देखोगे मेरे भाइयों, तो ये वाई स्क्वायर बटे 3 है, उल्टा लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर नीचे आ गया, 3 ऊपर आ गया, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये उल्टा एक बटा एक्स, एक्स माइनस एक बटा एक्स 9 है। आपको करना क्या है, आपको माइनस से प्लस में जाना है, सब कुछ सेम है, माइनस से प्लस में जाना। अगर माइनस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 4 85, यानी कि प्लस माइनस रूट 85 इसका आंसर है। अगर सवाल में प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस लगा देंगे, अगर सवाल में पॉजिटिव दिया हुआ है तो केवल आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है। समझ में आया। सर पल्ले नहीं पढ़ रहा प्रशांत, क्या पल्ले नहीं पढ़ा प्रशांत जी, अब पल्ले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेगा भी नहीं भाई। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला को याद कर लो, अब पल्ले पढ़ने का टाइम बीत गया। सर जिंदगी में बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें किधर जाएं। कौन सी परेशानी है जयदीप, कौन सी परेशानी है। बिल्कुल नहीं अमन ठाकुर, ओम जी, कोई बात नहीं प्रशांत, कोई बात नहीं प्रशांत जी, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, समझ में आया। चलो तो ये मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट समझाया, हमने एग्जांपल लिए। अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के
अच्छे अच्छे अलग अलग सवाल करेंगे। बताइए बेटा, सवाल नंबर है आपके सामने 80, कौन करेगा? m की पावर 117 बटे n की पावर 109 माइनस n की पावर 109 बटे m की पावर 117 बराबर 9, तो आपसे पूछा है। देखते ही सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, ये अगर x लिखा हुआ है तो इसका उल्टा है 1/x। कैसे मेरे भाई? आप यहां से देख सकते हैं, ये m की पावर 117 ऊपर है, नीचे आ गए हैं, n की पावर 109 नीचे है, ऊपर आ गया, यानी कि अगर ये x है तो मेरे भाई ये उल्टा लिखा हुआ है 1/x। और मेरे भाई साहब x माइनस 1/x यहां पर 9 है। और प्यारे बच्चे, अगर x माइनस 1/x 9 है, ये क्या है? ये माइनस से प्लस में जाना। अगर माइनस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला क्या है? रूट के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन अगर सवाल के आंसर सारे ही पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, √85। बात खत्म। अच्छा सिला दिया। करिए 81। यदि a बराबर 1/a-5 है, a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, तो आपसे पूछा इसका मान। एक बात बताऊं, जब सवाल में ये बोल दिया a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, तो भाई ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, जोड़ के भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि a है पॉजिटिव। सवाल में आपको ये दिया, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है a-5 को ऊपर ले जाते, a गुणा a-5 बराबर 1। आपको पता है मेरे भाई, जब भी ऐसा होगा, a-1 बाई ये 5 है, a राइट साइड में, 1/a इधर, तो a-1/a की वैल्यू 5 आ गई। a-1/a 5 आ गया। आपको माइनस से प्लस में जाना है तो √k² प्लस 4। लेकिन आप केवल पॉजिटिव ही आंसर लोगे, क्यों? कि a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, जोड़ के भी पॉजिटिव आएगा, तो 25 4 29, √29। ठीक है। नेक्स्ट 82, ये बताइए बच्चे। 82 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स दिल खोल के बताओ, बार बार बताओ, हमको बताओ।
अगर a माइनस 1/a बटे रूट ए 5 है तो ये पूछा है मेरे भाई, देखो कुछ नहीं है, a है। अगर मैं a को रूट ए से भाग देता हूं, रूट ए आएगा -1/√a आपका 5। सही बात है। ये देखिए ये a है, a को अगर रूट ए से भाग देंगे, a/√a होता है +1/√a। ये पिछला सवाल ही नहीं बन गया, √k² +4। आपको माइनस से प्लस में जाना है, √k² +4, 25 4 √29 आंसर। सेम क्वेश्चन √29। ये बताइए मेरे भाई, हमें जो करना है सवाल नंबर 83 करना है। ये देखिए सवाल 83 क्या कह रहा है, अगर a प्लस बी बटे रूट ए बी 10√2 है तो a माइनस बी बटे रूट ए बी क्या होगा। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन मेड बाय मी। देखो मेरे भाई, अब जैसे a है ये b है, आप इनको अलग अलग डिवाइड करो। जैसे a है, a को आप रूट ए बी से डिवाइड करोगे तो देखो ये जो रूट के अंदर a है, रूट a से ये a कटेगा, रूट ए बार कटेगा, रूट ए बार। समझ में आई बात, क्लियर है। अगर आप किसी भी संख्या x को रूट x से भाग करते हैं तो भाग करने पर रूट x आता है, अलग अलग भाग करना है। आप a को जब भाग देंगे रूट ए बी से तो रूट ए से a कट जाएगा, रूट ए बार, नीचे b रहेगा, रूट ए बटा बी प्लस। ऐसे अगर आप b को भाग देंगे रूट ए बी से तो रूट b बटाएगा, क्योंकि रूट b से b कटेगा, रूट b बार बराबर 10√2। अब मेरे भाई ये भी तो सेम ही चीज है, बस यहां बीच में माइनस है, यानी कि रूट ए बटा बी माइनस रूट बी बटा ए। ये स्टूडेंट आपसे यहां पर पूछा गया, क्या आप नहीं कर सकते भाई। अगर ये x है ना, अगर ये x है तो उसका उल्टा लिखा हुआ, एक नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया, 1/x। और आपको यहां प्लस से माइनस में जाना है। अगर प्लस से माइनस में जाना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, √k² -4 k²। 10√2 का स्क्वायर 100, 2 साम 200, 10√2 का स्क्वायर 200, 200 -4 196, 196 का √14, 14 आंसर है, 14 खत्म। 12 नहीं है बेटा आंसर, 14 आंसर है। अब ऐसे सवाल भी नहीं करोगे भाई साहब तो क्या ही करेंगे फिर आप। सवाल देखिए बेटे, 84 नंबर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मजा आएगा करके। यदि x माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसको स्किप करो जरा, अभी जरा इस सवाल को स्किप करो, क्योंकि इसमें मुझे एक और कौन से बताना पड़ेगा 84 को। ठीक है, एक और कौन से बताना पड़ेगा, पहले ये करेंगे। बताइए 85 सवाल है। अब आप कहोगे सर ये अलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते त्रिकोणमिति कहां ले आए आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये कैसा तानाशाही है। नहीं भाई, सवाल दिखने में त्रिकोणमिति का है बट ये होगा अलजेब्रा से, ये है अलजेब्रा का। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस एक्स बराबर 1/सेक एक्स, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं मेरे बच्चे। सवाल में आपको दिया है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स 4, आपसे ये पूछा है अलग अलग डिवाइड करो। ये 1 है, 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे सेक एक्स हो जाएगा, 1/कॉस सेक एक्स। अब एक कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से भाग देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये सवाल में आपसे पूछा है बेसिकली। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से भाग देंगे कॉस एक्स, ये दिया है मेरे भाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस का मतलब क्या होता है 1/सेक, कॉस का मतलब क्या होता है 1/सेक्स। ये जो कॉस एक्स है मैं इसकी जगह 1/सेक एक्स लिख सकता हूं बराबर 4। और आपसे सवाल में पूछा क्या है, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जो कॉस है मेरे भाई, ये जो कॉस है, क्या मैं कॉस की जगह 1/सेक एक्स नहीं लिख सकता, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई। तो ये आपको क्या अब अलजेब्रा का सवाल नहीं दिख रहा, ये सवाल त्रिकोणमिति का बचा ही नहीं, ये तो सवाल अलजेब्रा का है। बस यहां मेरे दोस्तों ए ना लिख के सेक एक्स लिख दिया है ना। a माइनस 1/a 4 है, तो आपसे 1 प्लस 1/a पूछा है, तो √k² +4 फॉर्मूला हो जाएगा, √k² +4। माइनस से आपको प्लस में जाना है, तो 16 4 20, √20
20 मतलब 4 पंजे 20 होता है, 2√5। इसका आंसर आएगा भाई साहब 2√5, 2√5। ये रहा सी ऑप्शन, 2√5। समझ में आया? तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसी क्रिएटिविटी भी कर देता है, आपको इसके लिए पहले से ही सावधान रहना है। आइए बच्चे, 86 नंबर करो अगला सवाल, बताइएगा। और सोच समझ के इस सवाल को बताइएगा, सोच समझ के। नहीं कर पाए ना सवाल? अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो गया फिर से? नहीं। यदि x+1/x+7 जीरो है तो इसका मान देखो मेरे भाई, ये सवाल बड़ा खतरनाक है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये प्लस है, आपको प्लस से माइनस में जाना है, इतना कंफर्म है। लेकिन परेशानी क्या है कि नीचे x+7 है। अगर नीचे x+7 है तो ऊपर भी x+7 बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 7 जोड़ दीजिए। ये x है, अगर मैं लेफ्ट साइड में 7 जोड़ता हूं तो हो जाएगा x+7। और नीचे तो है ही ऑलरेडी 1/x+7, पर राइट साइड में भी 7 जोड़ेंगे, जीरो में भी 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हमने लेफ्ट साइड में 7 जोड़ा, राइट साइड में भी 7 जोड़ा। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, ये है प्लस, हमें प्लस से जाना है माइनस में। अब जो ऊपर लिखा हुआ है वो ही नीचे लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमें प्लस से माइनस में जाना है तो मैं उड़ के चला जाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा केवल √k² - 4। √k² - 4 तो 49 - 4 45। 45 का अंडर क्या होता है? 9 पंजे 45, 3√5। तो मेरे भाई ये 3√5 आएगा मेरे भाई, 3√5। लेकिन यहां भी एक झोल है। सवाल में आपसे ये पूछा x-1/x+7, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, हमें ये +7 नहीं चाहिए।
हमें ये +7 नहीं चाहिए, तो इस +7 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो हमें राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, तो -7 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x+7 की जो वैल्यू है वो 3√5 -7 है, और ये आंसर है सवाल का। अब आया मजा? ठीक है भाई, क्लियर है? तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। मेरे भाई, मैं फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूं कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है। अभी कम से भी कम 20 सवाल इस शीट में इस कॉन्सेप्ट पर हैं। कोशिश करके देखिएगा करने की, ठीक है ना? कल मैं आपको ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा और एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चलिए, बाय।